बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल। और आमतौर पर इसकी एटमोलॉजी मैंने यहां पर लिख भी रखी है कि बायो का मतलब होता है लाइफ और मॉलिक्यूल आमतौर पर केमिकल से रिलेट करते हैं। तो याद रखना है बेटे, ये वो केमिकल है जो किसी भी जानदार के अंदर होते हैं। इसलिए मैंने इस ब्रांच को, बायोलॉजी की इस ब्रांच को जो केमिकल के साथ डील करती है, उससे बेटे यहां लिखा है बायोकेमिस्ट्री। बेटे याद रखना, ये बायोकेमिस्ट्री हम जानदारों के पास बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं तो दो इसकी मेन इंपॉर्टेंसेस होती हैं। नंबर वन पे, ये बायोकेमिस्ट्री हमारी बॉडी के अंदर यानी जानदारों की बॉडी के अंदर क्या देती है जी? एनाटॉमी। आप जानते हैं व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी जानदार के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को बोलते हैं। और नंबर टू पे, ये हमारी बॉडी यानी जानदारों की बॉडी के अंदर देती है क्या भला? फिजियोलॉजी। आप जानते हैं फिजियोलॉजी हमारी बॉडी के पास मौजूद तमाम तर ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शंस को बोलते हैं। अच्छा, अगर हम यहां पर ये बात कर दें एनाटॉमी की, तो यहां पर कैसी एनाटॉमी? तो बच्चों सुनो, मैं आपको बता देता हूं। हमारे मसल्स को देख लीजिए। मसल्स, अगर आप अपने मसल्स को देखेंगे तो बेटे इसकी कंपोजिशन क्या है मैं आपको बताता हूं। इन मसल की कंपोजिशन सिवाय प्रोटीन के और कुछ भी नहीं है। प्रोटीन शामिल है। अगर आप अपने सेल्स को देखें, छोड़े बेटे इसमें बड़े बड़े ऑर्गन को देखने की क्या बात कर रहे हैं हम अपने सेल्स को देखें तो हमारे सेल्स के पास बेटे क्या है जी? क्या भला? प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ साथ बेटे हम क्या कहते हैं? लिपिड्स बोलते हैं। और लिपिड्स के साथ साथ हम कार्ब्स भी बोलते हैं। ये सेल के पास है। और इनके सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वाटर भी यहां पर मौजूद है। वाटर भी क्या है भला? एक केमिकल ही होता है। लेकिन वाटर इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा, एनाटॉमी में नहीं आता। अच्छा जी, फिर बेटे आपको पता चल गया कि हमारी बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर है, मैं यहां लिख भी देता हूं कि एनाटॉमी बेसिकली स्ट्रक्चर्स बनाने का नाम होता है, यानी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर बनते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी किसे बोलते हैं बच्चों? फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसी मसल की बात करते हो तो बेटे ये रेड कलर से शो कर देता हूं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका क्या मतलब होगा? बेटे देखें, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मेरी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म होंगे। इवन दैट कि कभी कभार तो हीट की प्रोडक्शन के लिए भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन जरूरी होती है। तो प्यारे बच्चों, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। बेटे कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है? वाटर भी शामिल है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन भी शामिल है, ये भी हमारी बॉडी का कंपोजिशन बनाते हैं। इवन दैट ये कार्बोहाइड्रेट्स बेटे ये भी हमारी बॉडी का पार्ट होते हैं, हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं। और फिर बेटे हमें लिख देता हूं यहां पर लिपिड्स भी। बच्चे याद रखिएगा, पानी तो है ही ना, पानी बेसिकली हमारी बॉडी के पास तो बहुत जरूरी है, बिकॉज पानी के बगैर तो कोई रिएक्शन भी नहीं हो रहा होता। अब चूंकि ये और मॉलिक्यूल है, लेकिन प्रोटीन जो है हमारी बॉडी की कंपोजिशन का पार्ट होता है, इसलिए ये तकरीबन 50% हमारी बॉडी का पार्ट बना रहा होता है, बॉडी के सेल्स के अंदर कंपोजिशन में शामिल होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स बेटे ये कितने परसेंट होते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा ये 15% शामिल होते हैं। अगर मैं आपको ये लिपिड के बारे में बोलूं तो लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर जो कंपोजिशनल पॉइंट्स दे रहे हैं वो 10% है। एक और भी मॉलिक्यूल बता देता हूं बेटे, उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, जिसको आप लोग डीएनए आरएनए जानते हो। बेटे ये न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर आमतौर पर बेटे 18% बॉडी की कंपोजिशनल शेप दे रहा होता है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, इन तमाम मॉलिक्यूल के पास बेसिकली एबिलिटी होती है रिएक्शन परफॉर्म करने की। बेटे ये क्या बोला है हमने? बोला रिएक्शन। तो बच्चों यहां रिएक्शन से मुझे याद आया कि मुझे बताना चाहिए कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो बच्चों हम लिख देते हैं यहां पर, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या है जी? कलेक्शन ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस।
बेटे लिख दिया कलेक्शंस ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितने भी बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, बल्कि बायोलॉजिकल केमिकल नहीं, बायोकेमिकल लिखता हूं, बायोकेमिकल रिएक्शंस जितने भी हो रहे होते हैं उन तमाम को बोलते हैं क्या भला, मेटाबॉलिज्म। तो प्यारे बच्चों इसकी दो टाइप होती हैं। फॉर एग्जांपल पहली टाइप का नाम बता देता हूं, कैटाबॉलिज्म, उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। बच्चे कैटाबॉलिज्म आम तौर पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने का नाम होता है। इसकी एग्जांपल यहां पर बताऊंगा तो समझ भी आ जाएगा। जैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर क्या बनाया जाता है बेटा जी, एटीपी, और बच्चे याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर बनाया जाता है। अब बच्चे आपके सामने ये कहानी आ गई है कि बड़ा मॉलिक्यूल तोड़कर ये ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल था और एटीपी मिली। अब देखो बच्चों ये मॉलिक्यूल टूटने पर, बड़ा मॉलिक्यूल टूटने पर क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो कैटाबॉलिज्म बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसकी डेफिनेशन आप लिखो, मैं नहीं लिख रहा यहां पर, आप लिखो द रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। बेटे इस रिएक्शन के अंदर आप बात और भी लिखो बेटा, यहां एनर्जी क्या होती है, रिलीज, ये भी नोट्स में शामिल कर दीजिए। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एनर्जी को रिलीज करता है, यूज नहीं करता। दूसरी इसकी एक टाइप होती है बेटा, उसको कहते होते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बेटे, एना का मतलब आमतौर पर बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब है यहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे, मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। फॉर एग्जांपल यहां एक रिएक्शन लिखता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये मिले हैं और मिलके बना रहे हैं क्या भला, ग्लूकोज का एक बड़ा सा। प्यारे बच्चों अब देखो ये हमारे पास वाटर भी है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और बना क्या रहे हैं मॉलिक्यूल। बेटे रिएक्शन को करवाने के लिए रोशनी, अब इस तरह छोटे छोटे मॉलिक्यूल आके बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ये कहलाएगा एनाबॉलिज्म। तो ऐसे रिएक्शन में एनर्जी बेटे क्या होगी, यहां लिखता हूं एनर्जी यूज होगी। तो बच्चों ये रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज टूट रहा था बेटे, दिस इज एज रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म रिएक्शन जिसमें आप मॉलिक्यूल मिलकर बनता हुआ दिखाई दे। ये फोटोसिंथेसिस का बच्चे, ये फोटोसिंथेसिस आती है प्लांट्स में, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन तो हर तरह जानवर और प्लांट में दिखती है। इसका मतलब है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल है तो दिस इज कॉल्ड एज, तो एग्जांपल क्या है जी, तो इन पॉइंट आएगा जब डिफरेंस आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। तो पास मेटा देखिए हमारी बॉडी के होते हैं, पानी ये रिएक्शन नहीं। तो बच्चों दिया टाइप मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल हैं टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इन बायोमॉलिक्यूल की दो अकसाम होती हैं बेटे। कौन कौन सी अकसाम होती हैं, एक किस्म को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसे बोलते हैं बच्चे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बेटे आपको पता होना चाहिए कुछ बायोमॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक हैं। आपको पता है वो कंडीशन क्या है बेटे, शर्त बता देता हूं, दोज मॉलिक्यूल दैट हैव, बल्कि कार्बन एंड हाइड्रोजन इकट्ठे रखते हों, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इट्स मीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट मतलब यह है कार्बन और हाइड्रोजन सेपरेट तो बेटे वो ऑर्गेनिक नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने बात कर देता हूं किसकी भला, ग्लूकोज की, सी। अब
ऑर्गेनिसिटी के लिए जरूरी है कि CH इकट्ठा हो, लेकिन O लिखना तो पड़ेगा उसके लिए, लेकिन O इज नॉट नेसेसिटी फॉर द ऑर्गेनिसिटी। हमें पता है, ऊपर भी बता चुका हूं, दोबारा भी शेयर कर देता हूं, हमारे पास मौजूद है क्या भला, प्रोटीन का मॉलिक्यूल एक ऑर्गेनिक है बेटे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है बेटे, न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है। अच्छा बेटे, इसी तरीके से हमारे पास लिपिड का मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है। अब ये जितने मॉलिक्यूल बोले इनकी परसेंटेज वहां बताइए, दोबारा भी लिख देता हूं, 50% ऑर्गेनिक प्रोटीन होता है। ग्लूकोज का मतलब यहां पर बेटे कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो 18% बेटे वो होगा, 15% बेटे वो मौजूद होगा। न्यूक्लिक एसिड आमतौर पर बेटे हमारे पास क्या हो गया जी, 18%, और लिपिड हमारे पास बेटे क्या है जी बोला, 10% की कंपोजिशन के साथ मौजूद है। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं बेटे। इन तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो बेटे ये भी हमेशा क्या देता है, एनर्जी। ये भी क्या देता है, एनर्जी। ये भी क्या देता है, एनर्जी। ये भी क्या देता है, एनर्जी। अगर मैं इन मॉलिक्यूल के फंक्शन की बात करूं तो बेटे प्रोटीन आमतौर पर स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर भी बनाएगा और बेटे फंक्शन भी परफॉर्म करेगा हमारी बॉडी के अंदर। सिमिलरली कार्ब्स भी बेटे क्या करेंगे, फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फंक्शन के साथ साथ बेटे स्ट्रक्चर को भी कंपोजिशनल पॉइंट्स देते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो बेटे ये भी क्या होते हैं भला बेटे, याद रखिएगा, फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं और स्ट्रक्चर भी बना हुआ होता है इनसे। बेटे लिपिड भी सिमिलरली ऐसे होता है बेटे, ये फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में और स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले लिख रखा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करती है बेटे। इसका फंक्शन आमतौर पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, हमारे सेल मेम्ब्रेन को भी बना रहे हैं। अगर मैं ये कहूं तो लिपिड हमारी सेल की मेम्ब्रेन को भी बना रहा है, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास हमारा जेनेटिक मटेरियल बना रहा है डीएनए आरएनए की फॉर्म में, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सेल की मेम्ब्रेन को भी, साइटोप्लाज्म को भी और ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन को भी बना रहा है। प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम तर सेल मेम्ब्रेन को भी और स्ट्रक्चर को भी बना रहा होता है। लेकिन दूसरे नंबर पे हमारे पास एक टाइप है, उस टाइप का नाम लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। बेटे देखो, है तो ये बायोमॉलिक्यूल लेकिन है इनऑर्गेनिक। तो बच्चों इसका मतलब क्या है बेटे, इनके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉट एग्जैक्टली प्रेजेंट। इसका मतलब है या तो बेटे इसके पास किसी मॉलिक्यूल के पास, सपोज कर लीजिए एग्जाम्पलीफाई अगर मैं करूं तो बच्चों क्या होगा, कार्बन होगा किसी में, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे CO2। अब बेटे इस मॉलिक्यूल में देखिए आपको सिर्फ कार्बन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, हाइड्रोजन नहीं मिल रहा। अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो बेटे वाटर में देखें सिर्फ आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन कार्बन नहीं मिल रहा। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना पाए जा रहे हों उनको बोलते हैं क्या भला, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लेकिन ये बात जरूरी है कि ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो आमतौर पर फंक्शनल परफॉर्मेंसेस ज्यादा देते हैं। कुछ होते हैं जो स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंसेस भी कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चों आए जी, अब स्ट्रक्चरल भी मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल दोनों परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं। तो बच्चों ये बात आप लोगों को इंट्रोडक्शन के तौर पे बताई है। बेटे याद रखिएगा बायोलॉजी के अंदर कुछ बॉन्ड्स होते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन बायोलॉजी। तो देखें जी, मैं चंद बॉन्ड्स की बातें करने जा रहा हूं। बच्चों आमतौर पर मैंने ये डायग्राम बनाई है, ये असल में कौन सी डायग्राम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज शेयरिंग। बेटे ये क्या बता रही है, शेयरिंग वैलेंस शेल जो है ये शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। बेटे क्या कर रहे हैं भला, ये शेयर कर रहे हैं। तो ये टाइप ऑफ बॉन्ड जो है बेटे वो क्या कहलाएगा, इसको बेटे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा भला, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ये वो बॉन्ड्स हैं जो आमतौर पर एक सपोज कर लें, ये हमारे पास बेटे क्या है जी, एक एटम है। अब इस एक एटम के पास ये लास्ट वाला शेल बेटे क्या है जी,
वेला पड़ा हुआ है, यानी एक इसको चाहिए और इसी तरह एक इसको चाहिए। तो बच्चों ये क्या करते होते हैं, ये दोनों आपस में, ये देख लीजिए रेड कलर से शो करता हूं बेटे, ये इन्होंने अब जब इसको जरूरत होगा तो वो उसका शेल इस्तेमाल कर लेगा, जब उसे जरूरत होगी तो वो उसका शेल इस्तेमाल कर देगा। तो बेटे ऐसी एग्जांपल आमतौर पर हमारे पास हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन की मिलती है, जो कि H2 की फॉर्म में बेटे मिलते हैं हमें। ये कोवेलेंटली तौर पर अपने बेटे वैलेंस शेल को क्या कर रहे होते हैं जी, मीट कराने के लिए क्राइटेरिया को। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ आयनिक बॉन्ड। बच्चों ये जो आयनिक बॉन्ड होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा सपोज कर लो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है सोडियम की। अगर मेरे पास ये एक सोडियम का एटम है और ये मेरे पास एक क्लोरीन का एटम है, देखो बच्चों इनके आखिरी शेल के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और इनके भी आखिरी शेल के पास एक इलेक्ट्रॉन बेटे इधर ज्यादा है, यानी सिर्फ एक है, लेकिन इधर सिर्फ कम पड़ रहा है। जरा तवज्जो कीजिए, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ताकि इसका वैलेंस शेल मुकम्मल हो जाए, और ये जो आखिरी शेल है इसके पास सिर्फ है ही एक। तो अल्टीमेटली आप तो जानते हो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट हो जाएगा तो मैं आपको वाजे बता देता हूं, अब बेटे ये अपने ऊपर बेटे कर्ज लिए खड़ा है, ठीक है ना जी, ओके। और ये बेटे क्या है भला, हमारे पास ये पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह इनकी आपस में अपना एक शेल भी खत्म कर देगा। इसका मतलब आप जरा गौर से सुनिएगा, ये जैसे उसने वहां ट्रांसफॉर्मेशन की है तो इसका ये शेल बेटे क्या हो जाएगा, ये खत्म। जब इसका ये शेल खत्म हो जाएगा तो बेटे अल्टीमेटली इसके पास ये इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग बन जाएगी। उस बॉन्डिंग को बेटे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल कहलाएगा सोडियम क्लोराइड। बेटे एक और हमारे पास बॉन्डिंग मौजूद है, उसको बोलते हैं बेटे क्या भला, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेटे ये वो बॉन्ड है जिसके लिए मैंने कुछ बातें करनी हैं। बेटे मैंने ये पानी का मॉलिक्यूल बनाया है जिसको मैं यहां पर बेटे कहता हूं ये O है, और ये बोलता हूं बेटे ये क्या है जी, हाइड्रोजन, और ये भी क्या है जी, हाइड्रोजन। अब बेटे इन दोनों की आपस में ये कुछ बॉन्डिंग मौजूद है। इसी तरह से हो सकता है इसने किसी और से बॉन्डिंग की हो और वो आगे फिर क्या हो बेटे, ऑक्सीजन हो, और इस ऑक्सीजन ने फिर बेटे किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ बेटे यूं बॉन्डिंग की हो सकता है बेटे इस हाइड्रोजन ने इधर कहीं बॉन्डिंग की हो, किसके साथ भला, फिर ऑक्सीजन के साथ, तो बेटे इधर फिर इस ऑक्सीजन के साथ बेटे क्या होंगे जी, ये हाइड्रोजन जुड़े होंगे। बेटे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आमतौर पर ये बॉन्डिंग हमें वाटर में देखने को मिलती है और ये बॉन्डिंग बेसिकली जरूरी होती है। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ हम चलते हैं, और वो बात है जी कौन सी भला, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। लेकिन अगर मैं इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को किसी CH के साथ जोड़ने की कोशिश करूं तो बच्चों एक और बॉन्डिंग भी होती है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। किसकी भला, अब बेटे ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है। अब बेटे कार्बन चूंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नेसेसिटी होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड हमेशा बेटे क्या करेगा भला, अपने पास एनर्जी को स्टोर करता है। अब यहां पर एनर्जी स्टोर करने की बात जब भी आएगी तो बेटे मैं वापस जाऊंगा इधर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की तरफ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अपने पास CH बॉन्ड इकट्ठे रखते हैं तो एनर्जी स्टोर करते होंगे, इसलिए प्रोटीन एनर्जी भी देता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी भी देता है, न्यूक्लिक एसिड एनर्जी भी देता है, लिपिड एनर्जी भी देता है। तो बच्चों अगर मैं आपको कुछ और बॉन्ड्स बताऊं, हैरान मत रहिएगा, कुछ नेक्स्ट दो टाइप्स बता रहा हूं बॉन्डिंग्स की, उनमें से एक शामिल है क्या भला, हाइड्रोफिलिक, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी क्या भला, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। प्रीवियस हमने जितनी भी इंटरेक्शंस पढ़ी है, कोवलेंट है, शेयरिंग में, और आयनिक है, आइंस बनाकर, और हाइड्रोफिलिक, ये इंटरेक्शंस हैं। और याद रखना ये इंटरेक्शन पानी के साथ होती हैं, ये इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ वाटर रिलेटेड इंटरेक्शंस होती हैं, वाटर रिलेटेड। तो यहां पर ये भी हमारे पास क्या है जी भला, वाटर रिलेटेड इंटरेक्शंस।
इसका मतलब ये हुआ कि कोई एग्जांपल आपको बता देता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ये जो हाइड्रो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पानी, वाटर, और फिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, यानी वाटर लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग। और यहां पर हाइड्रो का मतलब भी क्या है भला? पानी। और फोबिक का मतलब क्या होता है जी? हेटिंग, वाटर हेटिंग। अब ये जो है एक इंटरेक्शन है जिसमें पानी को हेट किया जाता होता है। यहां इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूं। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है फास्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट फास्फोलिपिड मौजूद है, फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड के पास बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होता है, ये लीजिए मैं यहां पर ड्रा कर देता हूं। ये उसका हेड है और ये उसके पास बेटे क्या होती है? टेल। बच्चे देखें, ये जो टेल है हमारे पास, इस टेल के पास क्या चीज मौजूद है मैं आपको बता देता हूं। इस टेल के पास होते हैं फैटी एसिड्स, ये हैं जी फैटी एसिड। और ये फैटी एसिड बेटे बेसिकली टेल के तौर पर जाने जाते हैं। इसका मतलब क्या है जी? ये होंगे क्या भला? याद रखना हमेशा नॉन पोलर। जो चीज पोलर नहीं है ये वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं हो सकती। पानी के साथ अट्रैक्शन जो है, इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन जो है वो हमेशा कौन कर सकता है? पोलर सब्सटेंसेस। क्योंकि पानी का ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, पानी, या फिर यूं बना दीजिए, ये लें जी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। पानी के पास फॉर्मूला होता ही क्या है भला? पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पोल्स बने हुए होते हैं। तो ये तो पोलर है ही नहीं। तो पोलर जो चीज नहीं होगी पानी के साथ अट्रैक्ट नहीं हो सकती। लेकिन ये रहा बेटे क्या भला? हेड। इस हेड के पास क्या होता है बेटे? फास्फेट। फास्फेट क्या होता है बेटे? पोलर। इसलिए ये क्या होगा? हाइड्रोफिलिक। सो हेड ऑफ द फास्फोलिपिड इज हाइड्रोफिलिक, यानी पानी के साथ अट्रैक्शन, और टेल इज हाइड्रोफोबिक, यानी पानी के साथ रिपल्शन। इसलिए आमतौर पर जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, वो सारे के सारे पानी के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, बिकॉज हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रोटीन बड़े बड़े मौजूद हैं। अब ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल अगर बेटे इसी तरीके से हमारी पानी के साथ इंटरेक्शन रहे, इनकी डिसॉल्व हो जाए, तो फिर तुम कभी मुंह नहीं धो पाएंगे। हम तो हमेशा ऐसे खाली हाथ रह जाएंगे। जब भी पानी यूं मारा, दराज नीचे हड्डियां बाकी बच जाएंगी। सो लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व नहीं होते। छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो पोलर हो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, आयनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं। तो बेटे ये हमारे पास कुछ बॉन्डिंग्स थी, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग बॉन्ड्स होते हैं। और ये इंट्रोडक्शन के तौर पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एक टॉपिक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बेटे बच्चों को रिकमेंड करें। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, कमेंट कर दिया करें। अल्लाह हाफिज।